हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो चलिए स्टार्ट किया जाए कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है। ओके, देखिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्या कहना है। जब भी कोई बॉडी किसी भी फ्लूइड में या तो पार्शियली सबमर्ज्ड हो या तो कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो। पार्शियली का मतलब यह है कि उस बॉडी का कुछ पोर्शन फ्लूइड के बाहर होगा और कुछ पोर्शन फ्लूइड के अंदर होगा। और कंप्लीटली सबमर्ज्ड का मतलब है कि बॉडी का पूरा पोर्शन फ्लूइड के अंदर होगा। तो जब कोई बॉडी कंप्लीटली या पार्शियली किसी भी फ्लूइड में सबमर्ज होगा, then there will be a net vertical force acting on the body इन अपवर्ड डायरेक्शन बाय द फ्लूइड। तो उस फ्लूइड के द्वारा उस बॉडी पर वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में एक नेट फोर्स लगाया जाएगा और इस फोर्स को हम लोग बॉयंट फोर्स कहते हैं या अपथ्रस्ट कहते हैं। ओके, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के बराबर होगा। यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आपको यहाँ पर एक चीज दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर हमें नेट वर्टिकल फोर्स ही क्यों मिलता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें फोर्स क्यों नहीं मिलता है। तो चलिए इस चीज के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। ये लिक्विड का फ्री सरफेस है। फ्री सरफेस का मतलब होता है टॉप सरफेस। और इसमें आप दो बॉडी को दिखा दीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि ये बॉडी है जो कि कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखते हैं हम लोग, कोई भी दो पॉइंट एज्यूम कर लीजिए इस बॉडी में। एक पॉइंट हम लोग यहां पर एज्यूम कर लेते हैं और एक पॉइंट यहां पर एज्यूम कर लेते हैं। दिस इज पॉइंट वन एंड दिस इज पॉइंट टू। अब देखिए, इस पॉइंट वन का डेप्थ यहां से फ्री सरफेस से h1 है और इस पॉइंट टू का डेप्थ इस फ्री सरफेस से h2 है। तो इस वन पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स काम करेगा उसे आप क्या बोलेंगे, FH1। और इस टू पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिक्विड के द्वारा जो फोर्स काम करेगा उसे आप बोल देंगे FH2। FH का मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स, और ये लिक्विड मान लीजिए वाटर है। और यहां पर ये फोर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, FH कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो FH हॉरिजॉन्टल फोर्स है, दैट मीन्स ये प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा। और प्रेशर आप जानते हैं रो जी एच। प्रेशर क्या होता है, रो जी एच। तो यहां से ध्यान देना है, यहां पर ध्यान देना है, इस वन पॉइंट के लिए डेप्थ h1 है और इसी के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक दूसरा पॉइंट भी होगा, ये पॉइंट होगा। यानी इस पॉइंट पर भी माय डियर फ्रेंड सेम हॉरिजॉन्टल फोर्स काम करेगा, FH1। क्यों काम करेगा, क्योंकि इस पॉइंट के लिए भी डेप्थ सेम है माय डियर फ्रेंड, डेप्थ h1 ही है। तो सेम हॉरिजॉन्टल फोर्स काम करेगा। तो आप यहां पर बोल सकते हैं कि वन पॉइंट पर नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो है। बहुत ही अच्छा। उसी तरह टू पॉइंट पर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स काम कर रहा है उसी के सेम लेवल में सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक सेकेंड पॉइंट भी होगा और यहां पर भी इस पॉइंट के लिए भी डेप्थ h2 ही है। तो यहां पर भी फोर्स FH2 ही काम करेगा क्योंकि इसके लिए भी डेप्थ क्या है, h2 है। यानी इस पॉइंट के लिए भी नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो हो गया है। तो कोई भी पॉइंट आप यहां पर एज्यूम करेंगे तो उसके लिए नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स यहां पर जीरो हो जाएगा, FH नेट विल बी जीरो। ओके, आई होप कि अब आपका ये चीज क्लियर हो गया होगा कि हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो क्यों हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे वर्टिकल फोर्स के बारे में। चलिए, वही सेम बॉडी है। अब उसी सेम बॉडी पर आप फिर से कोई दो पॉइंट एज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए कि एक पॉइंट यहां पर है, दिस इज वन। और यहां पर इस वाटर के द्वारा वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा, दैट इज FV1। FV1
और इसी के वर्टिकल डायरेक्शन में एक सेम पॉइंट होगा और यहां पर लिक्विड के द्वारा एक वर्टिकल फोर्स काम करेगा एफ भी टू। ओके, चलिए अब यहां पर देखिए, इस वर्टिकल कंपोनेंट का वैल्यू 2 पॉइंट पर जो होगा वो ज्यादा होगा एट पॉइंट 1, क्योंकि 1 पॉइंट के लिए डेप्थ h1 है जो कि कम है, बट 2 पॉइंट के लिए डेप्थ ज्यादा है। इसीलिए वर्टिकल फोर्स एट पॉइंट 2 इज ग्रेटर देन वर्टिकल फोर्स एट पॉइंट 1। तो यहां पर आप क्या बोलेंगे, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि यहां पर नेट वर्टिकल फोर्स काम करेगा पॉइंट 2 पर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज F(V2) माइनस F(V1) के बराबर हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया कि यहां पर नेट वर्टिकल फोर्स काम करेगा, क्योंकि दोनों पॉइंट के लिए डेप्थ सेम नहीं है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए डेप्थ सेम हो गया था। ओके, अब इसका डायरेक्शन देखिए, तो एफ भी नेट बराबर आप लिख रहे हैं F(V2) माइनस F(V1), तो यहाँ पर जो ग्रेटर फोर्स होगा उसी का डायरेक्शन होगा। तो ग्रेटर फोर्स तो F(V2) है, और F(V2) आप देख पा रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो नेट वर्टिकल फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा। नेट वर्टिकल फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा। इसी नेट वर्टिकल फोर्स को पॉइंट फोर्स कहा जाता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का जो कहना है वो इसी फोर्स के बारे में उनका कहना है। जब कोई बॉडी या तो कंप्लीटली या तो पार्शियली किसी भी फ्लूइड में सबमर्ज होगा, तो उस फ्लूइड के द्वारा उस बॉडी पर वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा, जिसे हम लोग बॉयंट फोर्स कहेंगे। तो यही था माय डियर फ्रेंड बॉयंट फोर्स। और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, तो जितना भी फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उसके वेट के बराबर होगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। यहां पर एक आप टैंक ले लीजिए, एक हम लोग टैंक ले रहे हैं, ठीक है। और सेम टैंक यहां पर ले लीजिए फिर से। ओके, चलिए अब यहां पर बात करते हैं। दिस इज फिगर 1, दिस इज फिगर 2 एंड दिस इज फिगर 3। इनिशियल टैंक 1 में मान लीजिए इनिशियल लेवल ऑफ वाटर इतना था। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर क्या किए, हम लोग यहाँ पर एक आयरन बॉल को यहाँ पर सबमर्ज कर दिए, तो क्या होगा, तो यहाँ पर लिक्विड का लेवल राइज कर जाएगा। तो मान लीजिए थोड़ा सा लेवल राइज कर गया, थोड़ा सा लेवल राइज कर गया, और यहाँ पे एक आयरन बॉल सबमर्ज्ड है, आयरन बॉल सबमर्ज्ड है। फिर थर्ड फिगर में क्या हुआ, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस आयरन बॉल को पूरा का पूरा सबमर्ज कर देंगे, कंप्लीटली सबमर्ज कर देंगे। तो क्या होगा, लिक्विड का लेवल ज्यादा राइज कर जाएगा। लिक्विड का लेवल आप देख रहे हैं ज्यादा राइज कर गया, और अब आयरन बॉल यहां पर आ गया है, ठीक है। तो 3 फिगर मैंने आपको दिखाया। अब यहां पर देखिए, एक चीज ध्यान देना है, सेकेंड फिगर में देखिए आयरन बॉल का इतना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है लिक्विड के अंदर, ये वॉल्यूम सबमर्ज्ड है। तो जितना वॉल्यूम ऑफ बॉडी लिक्विड में सबमर्ज होगा, फ्लूइड का लेवल उतना ही बढ़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। कहने का मतलब यह है कि बॉडी का जितना वॉल्यूम सबमर्ज होगा, फ्लूइड का उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। देखिए यहाँ पर इनिशियल लेवल ये था, फाइनल लेवल ये हो गया, यानी ये जो वॉल्यूम बढ़ रहा है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। फ्लूइड का देख रहे हैं आप कि उतना वॉल्यूम बढ़ गया है, दैट मीन्स दिस इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। और ये वॉल्यूम आपका कौन सा है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड। और ये दोनों आपस में बराबर होगा। बॉडी का जितना वॉल्यूम फ्लूइड में सबमर्ज्ड होगा, उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस होता है वहां पर, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो सेकेंड फिगर में आप देख पा रहे हैं कि बॉडी का कम वॉल्यूम सबमर्ज है, तो कम फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ।
इसीलिए लिक्विड का लेवल थोड़ा सा ही राइज किया। लेकिन थर्ड फिगर में देखिए, इनिशियल लेवल वाटर का ये था और फाइनल देख रहे हैं आप ये आ गया। दैट मीन्स अब यहाँ पर थर्ड फिगर में फ्लूइड ज्यादा राइज कर गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि थर्ड फिगर में पूरा बॉडी सबमर्ज्ड है। थर्ड फिगर में बॉडी का पूरा वॉल्यूम सबमर्ज्ड है। तो जब बॉडी का पूरा वॉल्यूम सबमर्ज होगा तो वहां पर सेम इसी के वॉल्यूम के बराबर फ्लूइड डिस्प्लेस होगा। इसका मतलब क्या है कि बॉडी वहां पर फुल्ली सबमर्ज्ड होने के कारण ज्यादा लिक्विड राइज कर गया। ठीक है, और यहाँ पर बॉइंट फोर्स आप कैसे दिखाएंगे? तो देखिए, जितना वॉल्यूम सबमर्ज रहेगा सिर्फ उसी पार्ट पर लिक्विड के द्वारा फोर्स लगाया जाएगा, दैट इज बॉइंट फोर्स, और ये ऊपर के डायरेक्शन में काम करेगा। और थर्ड फिगर में देखिए, बॉडी का पूरा वॉल्यूम सबमर्ज है तो पूरे बॉडी पर लिक्विड के द्वारा फोर्स लगाया जाएगा, दैट इज बॉइंट फोर्स। तो चूंकि थर्ड फिगर में बॉडी का पूरा वॉल्यूम सबमर्ज है तो तीसरा केस में बॉइंट फोर्स का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि बॉइंट फोर्स इन थर्ड केस is greater than buoyant force in second case। और buoyant force किसके बराबर होता है? buoyant force is the weight of fluid displaced, weight of fluid displaced। और इसको आप फॉर्मूला के टर्म में लिख सकते हैं, एफ बी इज इक्वल टू रो जी भी। भी यहां पर क्या है? तो भी इज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड या वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। जहां पर वॉल्यूम ऑफ बॉडी ज्यादा सबमर्ज होगा वहां पर बॉइंट फोर्स ज्यादा होगा। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यही था माय डियर फ्रेंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, आई होप कि आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप किया जाए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग अपने फ्रेंड्स में जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय।